नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौदन और आप देख रहे हैं टीवी 24। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड के चमोली जिले के कोथरा गांव में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुबह सुबह करीब 3:30 बजे गांव के एक व्यक्ति योगांबर सिंह की 4 कमरों के मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। मकान में लगी आग के कारण आ रही आवाज से आसपास के लोग जागे तो बाहर का मंजर देखकर गांव में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों को हमेशा की तरह परिवार के मकान के अंदर ही होना लगा, जिसके उनके अंदर फंसे होने के गांव में कोहराम मच गया। लेकिन तब तक पड़ोसी के घर सो रहे परिवार को सकुशल पाकर लोगों की जान में जान आई। लोगों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ भस्म हो चुका था। इस आगजनी से मकान के अंदर रखे सभी तरह की सामग्री जलकर भस्म हो गई। गनीमत ये रही कि इस समय घर के अंदर कोई नहीं सो रहे थे, इसीलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन गरीब योगांबर सिंह आवास विहीन हो गया है। ग्रामीण खीम सिंह पवार ने दूरभाष पर बताया कि वे लोग गांव के पास के गांव में किसी आयोजन में शामिल होने गए थे और मकान मालिक योगांबर सिंह भी उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनके साथ गए थे। 3:10 होगा था। वो कुत्ता भौंक रहा था बहुत ज्यादा। बिल्कुल कुत्ता क्या भौंक रहा था, वो खिड़की के बगल में जो डिस्टर्ब नहीं था, तब गए मैं बाहर गए तो तब देख में तब धुआं होने से वो आग नहीं देखी, बहुत जोर धुआं लगी। मैं सब आज गमर सवेरे उठी क्या बात है, धुआं लगी। और फिर आए बाहर, फिर वो पाल रखा मैं देख में तो मकान पर आग लगी, पूरी मकान जल रही है। तो गाँव तो उठा सब जगह गए, 2-3 जगह अगल बगल पास पड़ोस में, तो सारे गाँव इकट्ठा होकर हुए, सब सामान बर्बाद हुई, कुछ भी नहीं बचे। वो खाद्यान्न सामग्री सब कपड़ा मेरे सब फूकीगा, सब बाहर में रखा जाने हमारे तो सब कुछ कपड़ा मकान दिख रहा, सारी हालत खराब हुई। स्थिति में बेचारा दयनीय स्थिति से घर है, सब राशन पानी खाना तो लगता सब कुछ। अब ये नए सिरे से मकान फिर बसना पड़ेगा। श्री योगांबर सिंह एक बेरोजगार आदमी है, जिसका आय का स्रोत कुछ भी नहीं है, कृषि पर आधारित है और उसके 2 छोटे बच्चे 10 साल से नीचे और एक पत्नी उनकी साथ में। संयोग ये रहा कि उनके बच्चे कल रात इस मकान पे नहीं थे, क्योंकि योगांबर सिंह घर पे था नहीं। शाम को सुन भी गया था किसी कार्यक्रम में, और वहाँ से आने के बाद ठीक 3:30 बजे के आसपास, 3-3:15 के आसपास ये पता लग पाया कि मकान में आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं लग पा रहा है। अगली खबर चमोली से है, जहां विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर जोशीमठ के खेल मैदान रविग्राम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ समारोह में हंस फाउंडेशन की संस्थापिका माता मंगल देवी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। गौरा देवी पर्यावरण एवं सामाजिक विकास समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए माता मंगला देवी ने कहा कि दुर्गम पार्वती क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव रैणी में चिपको आंदोलन की जन्मदात्री गौरा देवी मातृशक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी प्रेरणा से वनों को बचाने के लिए उस दरमियान महिलाओं ने उनके नेतृत्व में पेड़ों से चिपक कर चिपको आंदोलन किया था। ये आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ था। अगली खबर गढ़वाल से है, जहां लोकसभा संसदीय सीट पर आशुतोष नेगी यूकेडी से प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। वनंतरा प्रकरण में हत्याकांड की शिकार हुई अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे आशुतोष नेगी ने महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, साथ ही मूल निवास और भू कानून जैसे मुद्दों की आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए सत्ता के गलियारों में कदम रखने का मन बना चुके हैं, जिसको लेकर गढ़वाल लोकसभा सीट पर उत्तराखंड क्रांति दल से प्रत्याशी के रूप में आज पत्रकार आशुतोष निधि द्वारा अपना नामांकन किया गया। इस मौके पर मृतका अंकिता भंडारी के माता पिता उनके प्रस्ताव के तौर पर मौजूद रहे। इसके मौके पर यूकेडी प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के रोड शो और जनसभा से पौड़ी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम भाजपा नेताओं के देवभूमि में हुए अंकिता निर्मम हत्याकांड
कांड पर चुप्पी साध ली है। परिवार संघर्ष कर रहा है कि उनकी बेटी को न्याय मिले, लेकिन सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। और ईडी लगातार भेजी जा रही है, इसको लेकर क्या ओपिनियन आपका? कि विपक्ष ने जो चुराया भारत की तिजोरी से वो लौटाना पड़ेगा। धन्यवाद दूंगी और अपनी जो मेरी माँ बहनें मेरे गांव से आई हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे गांव वालों ने मेरा मतलब 2 साल से बहुत ध्यान भी रखा है और मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ भी दिया है। और जब मेरे भाई जी मतलब जेल में बंद हुए तो मेरे गांव वालों ने इतना बड़ा आंदोलन किया कि जिसके कारण मेरा भाई जेल से आज हमारे साथ है और मेरा भाई मेरी अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहनों, आज वो दिन आ गया है जब आप मेरी बेटी को न्याय दिला सकती हूँ। हमारे पास एक ही इस समय ऑप्शन बचा था कि हम जनता के बीच में जाएं, और जनता के बीच हम गए हैं। घर घर बेटी है। जिस दिन वोट पड़ेगा सब लोग घर से अपनी बेटी का चेहरा देखकर जाएंगे, उसमें अंकिता का अक्स देख के जाएंगे। सबको अपनी बेटियां बचानी है और मुझे लगता है कि जब मैं लोकसभा में पहुंचूंगा, अंकिता बेटी को तो मैं न्याय दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। उसके अलावा पहले जो किरण नेगी के साथ अन्याय हुआ है, ममता बहुगुणा के साथ जो अन्याय हुआ है श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर के विधायक ने अपराधियों को बचाने का प्रयास वहाँ भी किया, क्योंकि अपराधी बीजेपी के थे वहाँ भी। लगातार ऐसा ही चल रहा है पूरा प्रदेश में और देश में। ये डबल इंजन की जो सरकार है, महिलाओं के मामले में, चाहे रेसलर्स का मामला हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, यूपी का कोई भी मामला आप उठा के देख लीजिए। इनके जो सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगे, मोदी जी चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है बीजेपी का। तो ये मुद्दा जो है इस बार संसद में जरूर पहुंचेगा। बड़ा मजाक लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। एक अभिनेत्री जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रिय है, वो उत्तराखंड देवभूमि में आकर उत्तराखंड की बिटिया के लिए एक शब्द नहीं बोली। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाजों की पार्टी है, राजनीतिक बेईमानों की पार्टी है और उनकी ये बेईमानी साबित हो चुकी है कि उत्तराखंड के मुद्दे पर किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि उत्तराखंड का जनमानस यहाँ की परिसंपत्तियों के लिए लड़ रहा है, मूल निवास भू कानून के लिए लड़ रहा है और अंकिता बिटिया को न्याय मिले, इसके लिए तो पूरे 95 ब्लॉकों के अंदर एक आम जनमानस ये कह रहा है कि जिस पार्टी की विधायक ने सबूत बिठाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे बड़ी शर्मनाक की बात हो ही नहीं सकती कि अंकिता के जन्मभूमि में आई हो और अंकिता के लिए एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। इसकी शर्म से उसे झुकना चाहिए, उसे कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज के साथ नहीं है, वो मातृशक्ति के साथ नहीं है, तो उसे कहीं भी खड़ा नहीं होना चाहिए मातृशक्ति के साथ, कहीं भी नहीं। उसे हक ही नहीं, इसके जहाँ मातृशक्ति के साथ है ही नहीं तो क्यों हो रही हो खड़ी। प्रसाद मेरू की हमारी लोग सब पार मानो है, अपने उत्तराखंड मांगनो, अपने हक मांगनो, अपने बेटों को न्याय मांगनो। जो बच्चा लड़नू था हमारू वैसे वो जेल रख दे हैं और अजो कोई बात नहीं, जेल तो लगी धंधा से, पर अजो भी हम जाना था कि हमारा आंसू तोड़ता ही समित देनु, वैसे वोट देनु और वो अपने उत्तराखंड आना जरूर लड़ लू। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।